जो हाई परफॉर्मर्स हैं वो छोड़ के बड़ी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे में स्टार्टअप्स कैसे इस चीज़ को टैकल कर सकती हैं? लगभग 90% स्टार्टअप कंपनीज में वो चाहते हैं कि आदमी जो आए वो क्लीन स्लेट के साथ आए। पुराना एक्सपीरियंस, पुराना बैगेज कभी कभी नुकसानदायी भी हो सकता है। हमारे लिए एक सैलरी एक्सपेक्टेशन है जब हम यहाँ से एमबीए करके निकलते हैं, जो बहुत से केसेस में एक स्टार्टअप मीट नहीं कर पाता है। यदि आप केवल पैसे की तुलना करेंगे कि मैं नौकरी करूंगा, तो इसका मतलब आप केवल आपका माइंडसेट जो है वो एग्जीक्यूटिव बनने का है। जो आदमी स्टार्टअप ज्वाइन करना चाहेगा तो उसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट होना चाहिए, तभी वो जा सकेगा। It's really my pleasure to be with you all. Our show, DSC शो, देखने वाले जो सभी मेरे दर्शक घर में बैठे हुए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। इस शो में फिर आज स्वागत करता हूं। आज मुझे प्रश्न जो दिया गया वो यही है कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद या जो पढ़ाई पूरी कर चुके हैं वो लोग किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्टार्टअप बिजनेस में ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा, या फिर केवल वेल एस्टैब्लिश्ड बड़ी कंपनी में ज्वाइन करें तो अच्छा रहेगा। ये एक प्रश्न है। आप लोगों के मन में भी है ये प्रश्न क्या? तो चलें इस बात पे चर्चा करते हैं। इससे पहले कि मैं अपने कुछ तजुर्बा और अपने एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, आपको क्या लगता है कि आपके मन में क्या आता है कि जो स्टार्टअप कंपनी में अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको किस बात से अच्छा या बुरा लग रहा है? आपके मन में क्या विचार आ रहा है? आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे? मुझे लगता है कि अगर स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं उस समय हमें बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। जैसे कि ज़रूरी नहीं है हमें एक ही डिपार्टमेंट में काम करना है, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से आ रही हूँ। वहाँ पे मैं एक छोटी कंपनी में भी काम करती थी कुछ समय के लिए। उसमें ऐसा नहीं था कि अगर मैं मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकती। तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा और डाइवर्स होता है। तो स्टार्टअप कंपेयर टू, तो आपके अनुसार एक स्टार्टअप कंपनी में काम करने से आपको मल्टीटास्किंग करने का मौका मिलता है? हाँ जी जी जी, बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने। और कोई आपके मन में? हाँ जी, आपके मन में क्या विचार आ रहा है? मैं सोचती हूँ कि बड़े कंपनी में काम करना चाहिए स्टार्टिंग में, एज में। अभी हम लोग कुछ पढ़ के जा रहे हैं, यहाँ पे सीख के जा रहे हैं। अब 2 साल 3 साल तक अगर बड़े कंपनी में काम करेंगे तो हम लोग सीईओ, ब्रांड मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स से उनसे तजुर्बा लेने की हमको क्षमता मिलेगी। तो इससे हमको ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और एक डायरेक्शन मिलता है आगे कैसे बढ़ना है। उसके बाद अगर हम लोग को आगे जाके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई स्टार्टअप कंपनी में, तो हम लोग को ये जो एक्सपीरियंस प्लस स्टडीज़ जो है उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई तीसरा व्यू इसके अलावा? जी, स्टार्टअप से अगर हम ज्वाइन करते हैं पहले तो हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि हम बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़ी कंपनी हमें एक प्रोसेस में डाल दिया जाता है और हमें प्रोसेस ही फॉलो करना होता है। वो प्रोसेस की जड़ तक हम कभी नहीं पहुंच सकते कि कैसे एस्टैब्लिश होता है। तो स्टार्टअप में सीखने का मौका ज़्यादा मिलता है, प्रोसेस की बजाय आपको खुला छोड़ दिया जाता है। उसमें आप अपनी मर्जी से भी काम कर सकते हैं, अपने आप को उभारने का ज़्यादा मौका मिल सकता है आपको। जी, मुझे भी ये लगता है कि अगर स्टार्टअप में मौका मिलता है तो उसमें आपको इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क मिलती है। अगर वही कंपेयर करूं मैं एक बड़ी कंपनी में काम करने में, तो शुरू में वो नहीं मिलता। तो जैसा एक ने कहा कि पहले कुछ टाइम बड़ी कंपनी में काम करो फिर स्टार्टअप में मूव करना चाहिए, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अगर आपको इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क चाहिए और आगे बढ़ना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि शुरू से हर एरिया का ग्रास्प पहले से ही लिया जाए और अपने आप लिया जाए। इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टअप में मिले आपको।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्टार्टअप काम शुरू करता है उस समय उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, कई तरह के चैलेंजेस रहते हैं। फाइनेंसिस की कमी होती है, फंडिंग भी वो साथ साथ आदमी करता है। जो स्टार्टअप करने की टीम हो, जो प्रमोटर रहते हैं, उनके पास एक्सपेरिमेंट करने का कोई समय नहीं रहता, इसलिए वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस आपको दे सकें कि आप जो मर्जी कर लीजिए, शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। ये ठीक है, मल्टीटास्किंग करने का मौका मिलेगा। वो चाहेंगे कि आप मार्केटिंग भी करें तो सेल्स भी करें, तो ऑपरेशंस का भी कुछ कार्यभार देख लें। उसके अलावा जैसा उन्होंने उधर कहा कि भी आपको बंधना नहीं पड़ेगा, प्रोसेसेस में नहीं बंधना पड़ेगा। नहीं तो क्या है कि बड़ी कंपनियों में, एस्टैब्लिश कंपनियों में आपके एक किस्म से हाथ और पांव बंधे होते हैं कि आपको आपकी रेखाएं, आपकी लिमिट बना दी जाती है, जिसके बाहर आप नहीं जा सकते, जिसके आगे पीछे नहीं जा सकते हैं आप, और उसमें आपको फ्रीली खेलने का मौका नहीं मिलता जी। इसके अलावा कोई व्यू है तो बताइएगा। हाँ जी सर, मेरे व्यू में जितना एडवांटेज स्टार्टअप में काम करने का है उतना ही डिसएडवांटेज है। हम सब एमबीए कर रहे हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन है। अगर हम यहाँ से मार्केटिंग या फाइनेंस सीख के जा रहे हैं तो हम उसी स्किल को यूज़ करना चाहेंगे, ना कि अगर हम यहाँ से फाइनेंस सीख रहे हैं वहाँ जाके मार्केटिंग करेंगे। तो मुझे लगता है एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जाना भी एक अच्छा डिसीजन है। बिल्कुल, जो आपने सीखा है, आपके मुताबिक जो आपने अपना एजुकेशन में सीखा है, उसको परखने का, जांचने का आपको एक बड़ा अच्छा मौका एक एस्टैब्लिश कंपनी में मिलता है, ये कहना आपका। जी हाँ, ठीक है। सर, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग जैसे अभी एजुकेशन के बाद जस्ट अगर इनिशियली क्या होता है कि हम लोग बैचलर्स होते हैं तो रिस्क लेने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है एज कम्पेयर टू अगर ये क्या बात हुई भाई? सर ऐसा होता है क्या शादी करके आपको रिस्क लेने के लिए बीवी मना करेगी? नो सर, द थिंग इज दैट जैसे मैंने अगर लेटर ज्वाइन, अगर मैंने अच्छी जॉब अभी डायरेक्ट ले ली, कोई आई मीन एस्टेब्लिश्ड कंपनी में मैंने ले लिया और मेरी अच्छी सैलरी है, तो लेटर एज में ये होता है कि मैं रिस्क लूँ कि नहीं लूँ अब मेरे को, क्योंकि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। नहीं, आपकी जो पत्नी रहेंगी, आपका स्पाउस जो रहेंगे, वो भी तो कमाई कर सकते हैं साथ साथ, वो आपको बल्कि रिस्क एपिटाइट आपका बढ़ा सकते हैं। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वो रोकेंगी आप? नहीं सब ऐसा नहीं है, बस बट कंपैरेटिवली आई मीन थोड़ा आसान होता है। और आपका शादी करने की इच्छा है कि नहीं है? नहीं है। चलो, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जिसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं। सर, मेरे अकॉर्डिंग अगर करियर आप स्टार्टअप से स्टार्ट करते हैं तो अगर आप परफॉर्मर हैं तो आपके पास चांस है कि एक आप थोड़ा सा 360 डिग्री आपका जो करियर है वो बढ़ सकता है। प्लस आप ऑपरेशन टू स्ट्रेटजर लेवल तक पीपल के साथ इंटरेक्टिव हो सकते हो, तो आपको सारी डायमेंशंस की एक नॉलेज मिल सकती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर एक स्मॉल कंपनी से आप स्टार्ट करते हो तो एक परफॉर्मर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दैट्स वेरी गुड आंसर। मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहूँगा अपना जो तजुर्बा है। 1973 में मैं केवल 23 साल का था, तो मैंने एक नया स्टार्टअप बिजनेस शुरू किया। अब लोग तो केवल जानते हैं कि साहब सैटेलाइट टीवी चालू किया, वो किया, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में 9 नए काम शुरू किए पहली बार हिंदुस्तान में। तो उनमें से एक ये था। काम क्या था? क्योंकि भारतवर्ष में उस समय 1973-74 में अनाज की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई थी और स्टोरेज के लिए जगह की कमी पड़ गई थी। तो भारत सरकार ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ओपन में अनाज रख के उनको कवर करने के लिए गोडाउन्स बनवाए प्लास्टिक के। वो हमने बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया। तो शुरू का समय था, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ भी नहीं थी। वेंचर कैपिटलिस्ट हमने ढूंढा जिसने कि हमें करीब 3 लाख रुपए उस समय में उन्होंने इन्वेस्टमेंट मेरे साथ करना था। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद वो बैकआउट कर गए, उन्होंने पैसा नहीं लगाया। तो आप मानेंगे नहीं कि उस दौरान में ये मेरे जो आगे के बाल हैं ना सफ़ेद दिखते हैं, वो ऐसे के ऐसे 1 हफ्ते में हो गए थे।
और वहीं पे ये रुक गए थे। अब तो मैं मेंटेन करता हूं, बाकी को काला करके उनको सफेद रखा हुआ है अभी भी। तो बड़ी समस्याएं आती हैं स्टार्टअप काम में, जैसा कि उन्होंने कहा कि 360 डिग्रीज आपको काम कर, बिकॉज मैं पहला एम्प्लॉय था खुद का, उसके बाद और लोग साथ में जुड़े, काम करने लगे। तो द्विवेदी साहब ने जैसे कहा कि 360 डिग्रीज का उसमें तजुर्बा मिलता है, ये बात सच है, लेकिन कितना रिस्क लेने का आप में एपेटाइट है, जो कि मैं समझता हूं कि आप में होना चाहिए। एज ए यंग पर्सन आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि रिस्क लिए बिना जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर रिस्क को पहले से सोच के लें कि भाई हाँ मैं रिस्क ले रहा हूं या ले रही हूं, तो आप उसके फॉल बैक क्या हो सकते हैं, उसके पिटफॉल क्या हो सकते हैं, वो सब सोच लेंगे अगर पहले, तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अब चलते हैं, एक थोड़ी सी बात और करता हूं आपसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो एस्टैब्लिश कंपनी में है, मैंने ये समझा अपने इस 40 साल के तजुर्बे में, कई एस्टैब्लिश कंपनियां भी एक नई कंपनियों जैसा, स्टार्टअप कंपनियों जैसा व्यवहार करती हैं। और मैंने एक किताब पढ़ी, उस किताब का नाम है फर्स्ट ब्रेक ऑल द रूल्स। तो उसमें वो क्या ऑथर्स क्या लिखते हैं, वो कहते हैं कि द टैलेंट, द एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज, these are three different things. Knowledge can be transferred, experience can be acquired, but talent cannot be acquired. Talent cannot be transferred. मैं कोई चाहे कितना भी एक्सपीरियंस हूं, लेकिन मैं आपको सिखा नहीं सकता। टैलेंट either you have it or you don't have it. And they also say that the successful companies जो होती हैं वो हायर करती हैं आदमी को टैलेंट के आधार पर, और टैलेंट के आधार पर हायर करके उनको राइट फिटमेंट दे दिया तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, डायनामिक होगी, और जो आदमी जिसको राइट फिटमेंट मिला है वो भी आगे बढ़ सकेंगे, वो भी आगे सीख सकेंगे, चाहे उनके पास एक्सपीरियंस नहीं हो। ये चीज़ मुझे इसलिए जिक्र किया आपसे क्योंकि आपको काम का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन यदि टैलेंट आप में है और राइट फिटमेंट आपको मिल जाए तो देन देयर इज नो लुकिंग बैक एंड स्काई इज द ओनली लिमिट। लेकिन होता क्या है आज के युग में कि कई बार जो एम्प्लॉयर रहता है उनको बैक सीट ड्राइविंग की आदत होती। मैं भी कई बार जो एक्सपीरियंस्ड एंटरप्रेन्योर्स रहते हैं, जो काम चला रहे हैं, अपना कंपनीज चला रहे हैं, उनसे भी मैं इंटरेक्ट जब करता हूं तो मैं उनको कहता हूं, आई टेल देम डोंट डू बैक सीट ड्राइविंग। टैलेंट अगर सही आपने चुना है तो उसको लीव देम टू परफॉर्म इन देयर ओन वे। फिर उसको ये प्रोसेस मत बताइए कि इस तरह से परफॉर्म करो या इस तरह से परफॉर्म करो। तो ये भी एक चीज एस्टैब्लिश कंपनी भी करती हैं, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी की मजबूरी होती है करना। लोगों को काम करने के लिए छोड़ देना एक स्टार्टअप कंपनी की एक किस्म से मजबूरी है। वही चीज एस्टैब्लिश कंपनीज अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए लेते। तो ये दोनों कंट्रास्ट भी हमको देखने को मिलते हैं। That whatever we do, we must do with passion, with full wholeheartedly, चाहे आप स्टार्टअप में जाएं चाहे एस्टैब्लिश कंपनी में।